पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड में अपने खौफ का सिक्का जमा चुका अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई की कहानी वेब सीरीज के तौर पर दुनिया के सामने आने ही वाली थी कि अचानक उस पर ब्रेक लग गया। क्यों और कैसे, उसकी अपनी कहानी है। लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन की शान में कसीदे गढ़ने वाली उस कहानी पर जैसे ही ब्रेक लगा, साबरमती जेल में बंद लॉरेंस और उसके गैंगस्टर्स का पारा हाई हो गया। इतना हाई कि लॉरेंस ने कह दिया कि डॉक्यूमेंट्री तो चल कर रहेगी, चाहे जितना जोर लगा लो, और अब अपनी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी कर लो। सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस ने जो लिखा, पहले आप शब्दशः उसे सुनिए। लॉरेंस, अब पंजाब तो चल के रहेगी, अपनी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी कर लो, बूंद का जोर लगा लो, बेशक अपने ऊपर कफन पहनने के रोल की तैयारी करो। उस सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री को छोड़ो, अपनी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी करो। सबकी जन्म कुंडली है, अब किसी से पैसे नहीं लेंगे, गोली बम से उड़ाने की तैयारी समझो। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। लॉरेंस वो गैंगस्टर है जो एक पल भी नहीं सोचता कि सामने कौन है। जिसके नाम की सुपारी निकाल दी, लॉरेंस के गुर्गों ने उसे छोड़ा नहीं। इतिहास खूनी पन्नों से रंगा हुआ है। मई 2022 को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या। अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या। दिसंबर 2023 को जयपुर में करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या। सितंबर 2023 को कनाडा में खालिस्तानी टाइगर फोर्स से जुड़े सुक्खा दुनके की हत्या। साल 2022 में राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू डेहट की हत्या। ऐसे न जाने कितने नाम हैं और कितनी लंबी फहरिस्त है जिनकी हत्या का आरोप लॉरेंस गैंग पर है। ऐसे में लॉरेंस गैंग अगर किसी को धमकी दे तो उसे हल्के में तो लिया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया की पोस्ट में लॉरेंस ने जिन लोगों को निशाने पर लिया है, अब जरा उनका नाम देखिए। पहला नाम है राजा वडिंग, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। दूसरा नाम है सुखजिंदर रंधावा, गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। तीसरा नाम है बलकौर सिंह, ये सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं। चौथा नाम है डीजीपी गौरव यादव का, आप वर्तमान में पंजाब पुलिस के महानिदेशक हैं। नाम है गुरमीत बबलू, विक्रम मजीठा और एडवोकेट जनरल साहिब मनिंदर जीत बेदी। सारे नाम हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन लॉरेंस की धमकी का अंदाज बिल्कुल देसी है। क्या लिखा है धमकी में कि लॉरेंस, अब पंजाब तो चल के रहेगी, अपनी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी करो, बूंद का जोर लगा लो, बेशक अपने ऊपर कफन पहनने के रोल की तैयारी करो। उस सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री को छोड़ो, अपनी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी करो। सबकी जन्म कुंडली है, अब किसी से पैसे नहीं लेंगे, गोली बम से उड़ाने की तैयारी समझो। बम की इमोजी से पूरी पोस्ट को भर दिया है लॉरेंस। लॉरेंस किस गुस्से और बौखलाहट के पीछे है वो वेब सीरीज जो इसी 27 अप्रैल को ZEE5 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज से पहले इस पर रोक लगा दी गई। इस रिलीज पर रोक लगाने की पहल पंजाब पुलिस ने की और यह हवाला दिया कि वो ऐसा कोई कंटेंट रिलीज नहीं होने देगा जिसमें राज्य की शांति भंग हो। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर इस संबंध में एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने लॉरेंस की डॉक्यू सीरीज के खिलाफ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लेटर लिखा। उन्होंने आईटी एक्ट सेक्शन 69 के तहत लॉरेंस ऑफ पंजाब की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की। मंत्रालय ने इस अपील पर सख्त एक्शन लेते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 को एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक लॉरेंस की डॉक्यू सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करने का निर्देश दिया गया है। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर लॉरेंस की इस डॉक्यू सीरीज पर रोक लगाने की मांग की थी। इस शिकायत के पीछे दलील यही थी कि सीरीज में लॉरेंस का महिमा मंडन किया गया है, क्राइम और गैंगस्टर कल्चर को ग्लोरीफाई किया गया है। युवाओं के दिमाग पर इसका खतरनाक असर पड़ सकता है। युवा खुद को क्राइम करने की दिशा में मोड़ सकते हैं।
और ये बात कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। फिल्म समाज का आईना होती है। लॉरेंस की ताकत है उसकी फौज। आज की तारीख में अंडरवर्ल्ड का सबसे एक्टिव डॉन लॉरेंस ही है और सबसे बड़ी गैंग भी लॉरेंस की गैंग ही है। लॉरेंस की गैंग में भारत में तकरीबन 700 शूटर्स हैं, जो देश के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तकरीबन 300 शूटर्स पंजाब में हैं। साल 2014 से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस ने अपने सिंडिकेट को इंडिया में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक पहुंचा दिया। हत्या, फिरौती और तस्करी के इस सिंडिकेट की जड़ें दुनिया के कई देशों में फैल चुकी हैं। कनाडा, यूके, यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, थाईलैंड, फिलीपींस और पाकिस्तान इसके नेटवर्क का हिस्सा है। इस तरह इंटरनेशनल सिंडिकेट को भी शामिल कर ले तो तकरीबन 2000 सदस्य इस सिंडिकेट में शामिल हैं। हैरानी इस बात की है कि भारत और भारत के बाहर लॉरेंस इस गैंग को जिस तरह से ऑपरेट करता है वो बिल्कुल अलग तरह का मॉडल है। लॉरेंस ने अपने सिंडिकेट में तकरीबन 500 छोटे छोटे मॉड्यूल यानी सब ग्रुप शामिल कर रखे हैं और ये छोटे छोटे सब ग्रुप बड़ी गैंग के गैंगस्टर से जुड़े हैं। लॉरेंस की गैंग में जो कुख्यात गैंगस्टर हैं, उनमें लॉरेंस की गैंग में जो बड़े गैंगस्टर शामिल हैं, उनमें अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, विक्रम बराड़ जैसे खूंखार और मास्टरमाइंड हैं। उनकी अपनी गैंग है। हालांकि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने अपनी गैंग को लॉरेंस से अलग कर लिया है, लेकिन लॉरेंस की क्राइम कुंडली के सबसे पुराने और मजबूत साथी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ही रहे हैं। बहुत कम समय में इतनी बड़ी गैंग को खड़ा करने के पीछे लॉरेंस की सोशल मीडिया प्रेजेंस का बड़ा हाथ है। लॉरेंस का यूथ के बीच क्रेज है। काला हिरण मामले में जिस तरह से लॉरेंस ने सलमान को टारगेट किया, उसकी वजह से लॉरेंस की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ। जैसे रियल लाइफ में हीरो का क्रेज होता है, वैसा ही रियल लाइफ में लॉरेंस को लेकर क्रेज रहा। लॉरेंस से पहले अंडरवर्ल्ड में दाऊद की धमक थी। मुंबई दाऊद के नाम से कांपता था, लेकिन साल 2000 आते आते दाऊद का वर्चस्व कम होने लगा। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इस खालीपन को कुछ एक लोगों ने भरने की कोशिश की, लेकिन सलमान खान के बहाने जैसे ही लॉरेंस ने मुंबई के महानगरी वर्ल्ड में एंट्री की, उसका नाम बड़ा होता चला गया। साल 2018 से अब तक सलमान खान को लॉरेंस गैंग की दर्जनों धमकियां मिल चुकी हैं। यहां तक कि सलमान को लॉरेंस ने सीधे मौत की धमकियां भी दी। अप्रैल 2024 में सलमान के घर पर फायरिंग भी करवाई, 5 करोड़ की फिरौती की मांग भी की। फिल्म इंडस्ट्री के और भी ऐसे कई नाम हैं जिससे लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकियां मिल चुकी हैं, जैसे गिप्पी ग्रेवाल, अभिनव शुक्ला, एमिवे बंताई, मुनव्वर फारूकी, दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी, कपिल शर्मा जैसे सितारों को लॉरेंस गैंग ने धमकी देकर अपना खौफ कायम किया। दूसरा, हर धमकी को ग्लोरीफाई करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आपराधिक मानसिकता के युवाओं को लुभाता था। सफलता का शॉर्टकट सोचकर युवा लॉरेंस के साथ जुड़ते चले। गैंग में शामिल होने पर स्टाइल और पैसा दोनों मिलता रहा। इन्हीं युवाओं के दम पर लॉरेंस ने अपना नेटवर्क और नेटवर्थ दोनों मजबूत किए। पंजाब के फाजिल्का जिले में लॉरेंस की पुश्तैनी खेती की जमीन है, जिसकी कीमत ही करोड़ों की है, यानी लॉरेंस की जड़ें मजबूत है।